रेपेंजेल और स्नो वाइट की बर्थडे पार्टी। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक चुड़ैल थी जिसका नाम था कैमेला। ये चुड़ैल सिर्फ उसी चीज को हाथ लगाती थी जो सोने की हो, यहाँ तक कि उसकी नौकर झाड़ू भी सोने की बनी हुई थी। ओ ब्रूमी, मेरे प्यारे ब्रूमी, हमारे पास सुनहरी बॉल खत्म हो रही हैं। हमें रेपेंजेल के बाल चाहिए। तो इसके लिए तुम्हारे जहन में कोई प्लान भी तो होगा। कैमेला अपनी जादुई बॉल के पास आई और उसे देखने लगी। उसने देखा कि एक बोना रेपेंजेल के साथ जा रहा था। प्लान होता नहीं, उसे बनाया जाता है ब्रूमी। और जब मैंने ये कर लिया तो मैं ना सिर्फ रेपेंजेल बल्कि उसके आसपास सबको अपने पास बुला लूंगी। कैमेला उबलते हुए जादू के पास आई और उसके ऊपर वो और भी भयानक जादू करने लगी। उसने उसके अंदर 2 पत्थर डाले, कुछ डोरियां, जामनी जहर और 2 सुनहरी बॉल उस उबलते हुए जादू में डाल दी। और उसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगी। उसके हाथ में एक छोटा सा टावर आ गया। ये तैयार है। ये तो एक टावर है। क्या ये तुम्हारा जादू है? हाँ, तुमने सही कहा ब्रोमी। ये एक टावर है जो हमें रेपेंजेल तक पहुंचाना है, और यही है जो रेपेंजेल को लाएगा। इंसी पिंसिया। वो तो ठीक है, लेकिन इतने से टावर में रेपेंजेल कैसे आएगी? इसकी भी फिक्र मत करो ब्रूमी, इसके लिए भी मेरे जहन में एक प्लान है। उसके जादुई छोटे से टावर को लेकर कैमेला अपनी जादुई झाड़ू पर बैठी और सीधा वहां जाने लगी जहां रेपेंजेल थी। और उसी वक्त रेपेंजेल स्नो वाइट के महल में जा रही थी अपने दोस्त ड्रैगन, सुस्त बोने और क्लैम्सी के साथ। मैं एक बार फिर तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने हमेशा मेरी जान बचाई। तुम्हें और ज्यादा एहतियात से रहना चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम स्नो वाइट के महल का रास्ता जानते होगे। मेरा तो ख्याल है हम सबका पार्टी में जाना नामुमकिन है और मुझे केक खाने को भी नहीं मिलेगा। इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें पता है मुझे सारे रास्ते मालूम होते हैं। वैसे हमें कहीं रुक के स्नो वाइट के लिए कुछ गिफ्ट ले लेना चाहिए। मैंने उसके लिए फूलों का एक हार बनाया है क्योंकि उसे फ्लावर बहुत ही पसंद है। तो नेकलेस कहाँ है? अरे वो तो मुझसे पानी में बह गया, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छा गिफ्ट है, और वो तुम। स्नो वाइट के लिए तुमसे अच्छा गिफ्ट और हो क्या सकता है? बहुत चालाक हो वैसे तुम बोने। अगर स्नो वाइट को नेकलेस पसंद है तो मैं उसके लिए फूलों का नेकलेस बना सकती हूँ। रेपेंजेल ने फूलों से स्नो वाइट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस बनाया। क्लैम्सी ने पत्तों के साथ एक गिफ्ट बॉक्स बनाया और रेपेंजेल ने फूलों का नेकलेस उसके अंदर रख दिया। और वहीं चुड़ैल कैमेला चुपके से रेपेंजेल को देख रही थी। तुमने देखा ब्रूमी, उसके हाथ में एक बॉक्स है। अब वक्त है इस डब्बे के अंदर इस टावर को डालने का। कैमेला ने अपनी जादुई झाड़ू से एक रोशनी बाहर निकाली जो कि सीधा जाके स्नो वाइट के गिफ्ट पर लगी जो रेपेंजेल ने बनाया था, और उस जादू से वो डब्बा खुल गया। कैमेला ने अपने जादू से उस छोटे से टावर को उस डब्बे के अंदर रख दिया, और किसी के देखने से पहले चुड़ैल ने वो डब्बा जल्दी से बंद कर दिया। तुमने देखा ब्रूमी, मेरा प्लान कितना शानदार होता है। चलो चलते हैं। कैमेला जल्दी से वहां से चली गई। बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियों के बाद स्नो वाइट अपने महल के बाग में भागी, और उस बाग में बहुत सारे लोग आ रहे थे जो बर्थडे पार्टी के लिए आए थे।
चलो सब महल की तरफ चलते हैं, पार्टी शुरू होने वाली है। और स्नो वाइट के सातों बोने दोस्त बहुत परेशान थे। यहाँ क्या हो रहा है? प्यारी शहजादी, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन सुस बोना सुबह से लापता है। मेरे ख्याल से वो रास्ता भटक गया या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और बिल्कुल उसी वक्त सुस्त बोना वहां आ पहुंचा। मेरी शहजादी! बेवकूफ, इतनी देर से कहाँ थे? सुस्त बोने ने वो सब बताया जो भी उसके साथ हुआ, और फिर उसने रपेंजल और उसके सारे दोस्तों को बुलाया। स्नो वाइट रपेंजल को देखकर बहुत खुश हुई। अरे ये तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज गिफ्ट है। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा स्नो वाइट। हैप्पी बर्थडे। रपेंजल ने अपने हाथों से स्नो वाइट को गिफ्ट दिया। थैंक यू रेपेंजल। चलो सब महल में चलते हैं और मजा करते हैं। सारे महल के अंदर चले गए और डांस करने लगे। यहाँ तक कि रपेंजल के दोस्त ड्रैगन ने भी बहुत मजे किए। स्नो वाइट अपने गिफ्ट्स की तरफ गई। उसके बहुत सारे तोहफों में से उसने सिर्फ रपेंजल का गिफ्ट चुना। वो रपेंजल को बहुत पसंद करती थी और वो जानना चाहती थी कि उसने क्या गिफ्ट दिया है। वो कितना प्यारा टावर है ये, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन जैसे ही स्नो वाइट ने टावर को छुआ, वो फौरन गायब हो गई और उस टावर के अंदर फंस गई। बचाओ 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 मुझे! अरे तुमने ये देखा? रपेंजल और सात बोने उसकी तरफ भागे और जल्दी से उसको उठाकर देखा। रेपेंजल, ये तो टावर है जिस टावर में मुझे कैमिला ने कैद किया था। ये जरूर कैमिला की चाल है, लेकिन उसने गलत इंसान को पकड़ लिया है। अरे समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें? हम स्नो वाइट की जान कैसे बचा सकते हैं? स्नो वाइट उस छोटी सी खिड़की में से सबको देख पा रही थी। उसको सारे लोग बहुत बड़े लग रहे थे। रपेंजल ने उसे घबराने को मना किया और उसने वादा किया कि वो उसको बचाएगी। ड्रेडो, तैयार हो जाओ, हम असली टावर की तरफ चलते हैं। रपेंजल अपने दोस्त ड्रैगन के ऊपर बैठी और उस टावर की तरफ जाने लगी जहाँ कैमिला चुड़ैल रहती है। जैसे ही वो वहाँ आए, कैमिला की जादुई झाड़ू ने देखा कि बॉल में से रोशनी आ रही है और उसने फौरन कैमिला को बुलाया। मैंने कर लिया, मैंने करके दिखा दिया। आखिरकार मेरे जादू ने रपेंजल को इस टावर में बंद कर ही लिया। चलो इसे निकालते हैं। कैमिला अपनी जादुई झाड़ू पर बैठी और वहां से चली गई। जादुई झाड़ू अचानक से रुक गई क्योंकि उसको एक ड्रैगन नजर आ गया। मैंने एक ड्रैगन देखा, एक बड़ा ही भयानक ड्रैगन। नहीं नहीं नहीं, अरे वो रपेंजल है। तो उस टावर के अंदर फंसा हुआ कौन है? मुझे नहीं पता ब्रूमी, हमें इस वक्त उस ड्रैगन को रोकना है। कैमिला ने अपनी जादुई झाड़ू से गोले फेंकना शुरू कर दिए और ड्रैगन उससे बच रहा था। रपेंजल सही से बैठी हुई नहीं थी और इसीलिए वो बार बार उछल रही थी। ड्रेडो, ये कैमिला का जादू है, एहतियात से, हमें टावर तक पहुंचना है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल के फेंकने लगा। उसकी जादुई झाड़ू ये नहीं चाहती थी कि वो जल जाए, इसलिए वो वहां से भागने लगी। अरे रुको, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ड्रैगन और रपेंजल उस टावर पर आ पहुंचे और रपेंजल ने अपने बालों से सीढ़ियां बनाई।
उसके बाद उसने अपने हाथ से टावर नीचे रख दिया, कमरे के बीच में। ओह अल्लाह करे ये हो जाए। मेरा ख्याल है कि अभी उस पे जादू नहीं हुआ होगा। प्लीज प्लीज वो प्लीज। छोटा बिल्ली जितना दिखने वाला टावर हिलने लगा और उसके बाद वो जमीन से उठकर उड़ने लगा और फिर अचानक से पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और स्नो वाइट उस टावर से बाहर आ गई। स्नो वाइट, शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। ओह रेपेंजिल, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया। हमें जाना होगा स्नो वाइट, महल में सब हमारे लिए परेशान हो रहे हैं। स्नो वाइट और रेपेंजिल जल्दी से स्नो वाइट के महल में जा पहुंचे। सातों बूने और सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने स्नो वाइट को फिर से देखा। मैं तुम्हें एक फूलों का हार देना चाहती थी स्नो वाइट, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डब्बे के अंदर जादू आ जाएगा। तुमने मेरी जान बचाई। मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यही है रेपेंजिल। माना कि रेपेंजिल और स्नो वाइट अपने अपने शहरों की शहजादियां थीं, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थीं, क्योंकि दोस्ती और प्यार एक ऐसा रिश्ता है जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता। दूसरी तरफ चुड़ैल कमेला बहुत गुस्से में थी। जब उसे पता चला कि उसने स्नो वाइट को पकड़ा था तो वो और भी गुस्सा हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा प्लान खराब कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे किसी भी कीमत पे वो सुनहरे बाल चाहिए ब्रोमी। मगर रुक जाओ, मेरे अगले प्लान के मुताबिक